मदद है ऐसी, पर ऐसी खास नहीं है जैसा कि इंडिया में देखी जाती है कि फर्स्ट दिन से जो रन हो रहा है, पर यह है कि विकेट पे क्रैक पड़ रहे हैं। उनका एक दो बॉलें ऐसी पड़ी हैं कि मिट्टी उड़ी है। तो ये है कि कल के दिन मुझे लगता है कि पाकिस्तान के लिए भी 100 रन करना मुश्किल हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल क्रिक चैट में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान सेकंड टेस्ट मैच जो आज मुल्तान में शुरू हुआ, उसका आज फर्स्ट डे था और पाकिस्तान की अर्ली ऑन पाकिस्तान ने टॉस जीता और टॉस जीतकर बैटिंग की और पाकिस्तान की अर्ली ऑन 2 विकेट्स गिर गई। उसके बाद अच्छी पार्टनरशिप बिल्ड की कामरान गुलाम और साइम अयूब ने, और कामरान गुलाम ने 100 किया। और इसकी जो मैच समरी है वो हमज़ा आपके साथ शेयर करेंगे। उसके बाद हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे कि उन्होंने जो अपनी यानी कि सिलेक्शन है उसको जस्टिफाई किया है कामरान गुलाम ने, इसमें कोई शक नहीं है। तो सबसे पहले पाकिस्तान ने टॉस जीत के बैटिंग करने का फैसला किया। जैसा कि हम पहले ही कह रहे थे कि जो टीम टॉस जीतेगी पहले बैटिंग करेगी। तो सैम अयूब ने 77 रन बनाए और कामरान गुलाम ने एक्सीलेंट इनिंग्स खेली। 224 बॉल्स पे 118 रन की इनिंग्स खेली। 11 फोर्स लगाए उन्होंने और स्ट्राइक रेट जो था उनका 53 का था। और साउथ शकील आज भी खातिर ख्वाह कुछ नहीं कर सके। रिजवान 37 पे क्रीज पर मौजूद हैं। आगा सलमान है साथ, अभी आए हैं। 19 बॉल्स पे 5 रन है। तो ये है कि 140 प्लस रन की जो पार्टनरशिप लगी ना सैम अयूब और इसकी कामरान गुलाम की, वरना जैसा कि हम बात करें तो 19 पे 4-2 हो गए थे पाकिस्तान के। फिर एक दफ़ा पाकिस्तान जो था ट्रबल में आ गया था, मुश्किलात में आ गया था। अगर ये पार्टनरशिप ना जाती, अगर उधर सैम अयूब फिर कोई गलती कर देते या कामरान गुलाम कर देते, उनके डेब्यू कर रहे थे, तो बड़ी शानदार इनिंग्स खेली। और ये है कि उन्होंने टीम को एक अच्छी पोजीशन पे ले आए कि 140 प्लस रन की जब पे पार्टनरशिप लगाई तो पाकिस्तान बड़ी अच्छी पोजीशन में आ गया। जैसा कि उसके बाद जब ये सैम अयूब आउट हुए तो कामरान गुलाम खेलते रहे कैंड पे और बड़ा आज डे को क्लोज होने से थोड़ी देर पहले ही आउट हुए। भाई देखिए, एक बात तो पता चली ना कि देखिए, आप अगर एक उस लड़के को रिस्पेक्ट देते हैं, चांस देते हैं जो कि डोमेस्टिक में रन्स कर रहा है, तो जाहिर है वो परफॉर्म करके भी देगा। अब आप जब ऐसे लोगों को लाकर चांस देंगे कि जिनका डोमेस्टिक रिकॉर्ड कोई अच्छा नहीं है, तो फिर ज़ाहिर उन्होंने क्या परफॉर्म करना है। और दूसरी चीज़ ये है कि देखिए, फ़र्क पड़ता है अगर एक प्लेयर जो परफॉर्म नहीं कर रहा, अब जैसे बाबर आजम परफॉर्म नहीं कर रहे थे, उनको रेस्ट दिया गया तो उनकी जगह कामरान गुलाम को लाया गया। आज उसी क्रूशल पोजीशन पर आकर कामरान गुलाम ने 100 किया। अगर मेरा ख्याल है बाबर आजम होते यहाँ पर, जितना वो अंडर प्रेशर है आजकल, तो उन्होंने भी आते निकल जाना था। और उनके निकलने की वजह से आप समझते कि पाकिस्तान आज के दिन में बोल्ड आउट हो जाता, क्योंकि वो बड़ी क्रूशल पोजीशन थी। और उस लड़के ने आकर प्रेशर को हैंडल किया, रन्स बनाया। तो उस लड़के ने ये साबित किया कि भाई वो डिज़र्व कर रहा था कि उसको डेब्यू करवाया जाए। काफ़ी अरसे से ये टीम के साथ लेकर ट्रैवल कर रहे थे, डेब्यू नहीं करवा रहे थे। आज सिचुएशन इतनी वर्स हो गई थी इस टेस्ट से पहले, तो मजबूरन फिर उसको डेब्यू करवाया गया। लेकिन उस लड़के ने परफॉर्म करके दिए, अंडर प्रेशर कंडीशन में होने के बावजूद जो है परफॉर्म करके दिया। अगर ये ना चलते तो इन्होंने कहना था नहीं जी वो तो कामरान गुलाम को खिलाया था, वो चले नहीं। तो ये एक अच्छा साइन है कि उन्होंने रन किया। ठीक है, पाकिस्तान को डिफीट हो जाए वो अलग बात है, इनका रन तो रिकॉर्ड में है। अगर पाकिस्तान मजीद 100 रन ऐड कर लेता है तो मेरा ख्याल है फिर बड़ी अच्छा मैच होगा। क्योंकि जैसा कि आप बताइएगा कि पिच में स्पिन है जिसके बारे में कहा जा रहा था, क्योंकि देखें अर्ली ऑन जो फर्स्ट 2 विकेट्स ली वो ली भी जैक लीज ने। नहीं स्पिन तो मदद है ऐसी, पर ऐसी खास नहीं है जैसा कि इंडिया में देखी जाती है कि फर्स्ट दिन से जो रन हो रहा है, पर यह है कि विकेट पे क्रैक पड़ रहे हैं। उनका एक दो बॉलें ऐसी पड़ी हैं कि मिट्टी उड़ी है। तो ये है कि कल के दिन मुझे लगता है कि पाकिस्तान के लिए भी 100 रन करना मुश्किल हो सकता है। भाई देखें ना, अगर तो मुश्किल होगा तो फिर भी पाकिस्तान ने देखें 255 रन तो बना दिए हैं, 259। तो अगर पाकिस्तान मजीद 70-80 रन भी ऐड करता है तो 330 के राउंड जाता है। तो अगर वाकई क्रैक्स पड़ते हैं और जैसे कि आप कह रहे हैं क्रैक्स हैं भी और स्पिनर को मदद मिलती है, तो जिस तरीके से पाकिस्तान ने स्पिनर्स खिलाए हैं तो मेरा ख्याल है इंग्लैंड को फंसा लेना चाहिए। इंग्लैंड को फंसा लेना चाहिए। और सबसे पहली बात, जैसा कि हमने कल भी पॉइंट आउट की, कि पाकिस्तान जो स्पिन बॉलिंग है इनको लाइन और लेंथ पे अपनी कंट्रोल रखना पड़ेगा। क्योंकि आप देखेंगे जैक लीज ने, जो मैंने अक्सर इन दोनों के ओवर देखे, आपने भी शायद देखा हो कि जब अर्ली ऑन ही आ गए 2-3 ओवर किए मैटी बोर्ड्स ने और एक आधा ब्रैडन कार्स ने किया, तो जैक लीज को ले आए और वो अर्ली विकेट भी ले गए। तो उनकी लाइन जो थी विकेट टू विकेट उन्होंने बॉल किया, शुएब बशीर ने भी और जैक लीज ने। जो एक बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा वो ये है कि जो फास्ट बॉलिंग है, इंग्लैंड ने भी 2 फास्ट बॉलर ही खिलाए हैं, ज़्यादा तो नहीं खिलाए। और ज़ाहिर एक तीसरे जो हैं बैनस्ट्रोक थे, तो उन दोनों फास्ट बॉलर ने जितने भी ओवर किए तो रन्स नहीं बना उसमें। और उन्होंने विकेट्स भी लिए। आप देख लेना कि मैथ्यू पोर्ट्स ने आज 17 ओवर्स किए, 36 रन दिया और इकॉनमी रेट जो है 2 का है। और ऐसे ब्रैडन कार्स की बात कर लें तो 11 ओवर्स किए, 14 रन दिया और 1.3 का इकॉनमी रेट, 2 से भी कम है। और मैंने देखा जैसा कि लंच के बाद जब ये आए तो इन्होंने
बॉलिंग की नेगेटिव, जिसको नेगेटिव क्या कि इन्होंने बॉल किए शॉर्ट और फील्ड ऊपर थी सारी, और जैसा कि जो आउट हुए सैम अयूब वो भी ऐसे ही आउट हुए क्योंकि ये शॉर्ट बॉल कर रहे थे, 2-3 बॉलें शॉर्ट करते थे, एक बॉल नीचे मारते थे। तो आप देख लें कि उन्होंने इकॉनमी रेट, आप उसे ये कह सकते हैं कि उन्होंने हमारी वीकनेस पे काम किया, सीधी सी बात है। उन्होंने स्ट्रैटेजी बनाई, वो आए, उन्हें पता है कि यार पाकिस्तानी प्लेयर जो हैं शॉर्ट पिच बॉलिंग पे जो है ना इन्हें डिफिकल्ट, और आप देख लें कि इनका रन जो है 90 ओवर में कम ही है 259, कम से कम 300 होता। नहीं वो रन्स तो इसमें कोई शक नहीं कि ज़रा स्लो ही बना है, लेकिन असल चीज़ ये है ना कि देखिए अब एक विकेट जिस पे स्पिनर के लिए भी हेल्प है और फास्ट बॉलर भी रन्स नहीं दे रहे, तो ज़रा रन्स बनाना मुश्किल होता है। अब देखना ये है कि क्या उनके फास्ट बॉलरों के लिए मदद है या हमारा जो एक ही है वैसे तो, और इसके अलावा 3 स्पिनर हैं, तो क्या उनको हेल्प आउट करती है विकेट उस तरीके से जिस तरीके से इंग्लैंड ने बॉलिंग की है, या उनकी बॉलिंग डिसिप्लिन ज़्यादा थी? मैं तो आपको ये भी बता दूं कि आमिर जमाल जो है, जैसा कि फर्स्ट जो पिछला टेस्ट खेले फर्स्ट टेस्ट मैच, उसमें भी उनकी बॉलिंग वो आउट ऑफ कलर ही नज़र आए, कोई ऐसी खातिर को बॉल करते हुए नज़र नहीं आए। पर हमारा इस टेस्ट में जो आमिर जमाल को हम नहीं करेंगे क्रिटिसिज्म कि अगर वो विकेट नहीं लेते, हमने क्रिटिसिज्म करना तो स्पिनर पे करना है, क्योंकि हमने फास्ट एक ही खिलाया है और वो फास्ट नहीं है, वो ऑलराउंडर है। नहीं वो बात मैं आपकी उससे एग्री करता हूँ कि ज़ाहिर है हमारा इस वक्त जो जोर है वो सारा स्पिनर पे है, लेकिन देखिए ना अर्ली ऑन 2 विकेट्स लेने के बाद स्पिनर कोई खातिर खा बॉल नहीं कर सके, पूरा दिन गुजर गया, 1 विकेट मेरे ख्याल में मिली है स्पिनर को, शुएब बशीर ने आउट किया उसको, 1 विकेट मिली है। तो यानी कि पहले 5-10 ओवर के बाद जो नेक्स्ट 80 ओवर हुए हैं उसमें स्पिनर 1 विकेट ले चुका है। अब या तो आप कहें कि यानी कि पाकिस्तान के जो बैटर्स हैं उन्होंने बड़ा अच्छा स्पिन को खेला है, इसमें नो डाउट अच्छा खेले भी हैं अच्छा, लेकिन ज़ाहिर कि इसका मतलब एक दूसरी चीज़ ये भी है कि अभी अर्ली ऑन जो फर्स्ट डे था उसमें गलती बेशक पहली 2 विकेट निकल गई, लेकिन उसके इसमें इतना मदद नहीं अभी इतनी कि कोई बहुत ज़्यादा बैट्समैन को जो है स्ट्रगल करना पड़े। तो इसलिए ये है कि अगर कल आकर ये जल्दी निकलते हैं तो फिर तो इंग्लैंड के पास ये चांस होगा कि वो आकर तेज़ रन बनाएं और एक दो फिर पाकिस्तान को अंडर प्रेशर कर दें। अगर पाकिस्तान थोड़ा सा लंबा खेल जाता है और 100-150 रन कर जाता है, जो है ना इनको लाइन तक खेलना चाहिए भाई, अगर 100-150 रन कर जाते हैं दोनों खेल के, सलमान अली ये दोनों इंपॉर्टेंट है, रिजवान, अगर इनमें से एक भी अर्ली आउट हो गया सुबह तो फिर पाकिस्तान को मुश्किल, क्योंकि अगर ये 350 प्लस चले जाते हैं तो मेरा ख्याल है फिर एक अच्छा मैच होगा और पाकिस्तान जो है वो एक अच्छी पोजीशन में होगा। जैसा कि आपको बता दूं कि साजिद खान जो है जनवरी 2022 से नहीं खेले, तो ये कहना कि वो आके कोई ऐसा परफॉर्म करेंगे, सबसे पहले तो ये है कि वो अपनी लाइन और लेंथ पे कंट्रोल करें, क्योंकि इतने अरसे के बाद आप टीम में दोबारा वापस आए हैं। असल मसला और नुमान अली भी काफ़ी अरसे से, कोई शक नहीं लड़के काफ़ी देर के बाद ही खेल रहे हैं, लेकिन असल चीज़ ये है डोमेस्टिक सर्किट में खेलते रहते हैं। अगर तो पिच में वाकई उस तरीके के क्रैक्स हुए जिस तरीके के ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं और जिसकी वजह से इन्होंने 3 स्पिनर खिलाए हैं, फिर तो ये इंग्लैंड को फंसा सकते हैं 350 प्लस रन करके। लेकिन अगर इसी तरीके की नॉर्मल सी टर्न हुई तो भाई वो खेलते हैं अग्रेसिव क्रिकेट, उन्होंने आकर नए गेंद से इतना तेज़ी से रन बनाना है। देखिए उनको अगर 90 ओवर मिलेंगे ना तो वो 90 ओवर में 350 कर देंगे, 300 बना, ठीक है ना, 350 तक कर देंगे जितना आप 125 ओवर में करेंगे। तो ये तो है गेम का डिफरेंस है। अब देखें असल चीज़ क्या है, पहले मैच में भी अगर आप देखें कि हमने उस विकेट पे कोई कम रन नहीं किया था, लेकिन असल टेस्ट आया था हमारा जब बॉलिंग का आया था। इस टेस्ट में भी मैं समझता हूँ कि जो असल पोजीशन आएगी, जो असल प्रॉब्लम आएगी वो आएगी जब कल हमारी बॉलिंग आएगी कि बॉलिंग कैसा रिस्पॉन्ड करती है, क्योंकि काफ़ी अर्से से जो प्रॉब्लम आ रही है वो बॉलिंग साइड से, पहली इनिंग्स के बाद बॉलिंग साइड प्रॉब्लम करती है कि देखें ना 255 और 5 है, अगर रिजवान जैसे 33 पे हैं, 37 और इसी तरीके से सलमान अली आगा तो भी आए हैं, लेकिन अभी नीचे आमिर जमाल भी हैं। तो अगर ये तीनों मिलकर 100 रन लगा देते हैं और मजीद बोर्ड पर 360 370 पाकिस्तान कर देना चाहिए, तो वो इतना बुरा स्कोर नहीं होगा इस विकेट पे। नहीं अब उसके बाद आकर फिर अगर स्पिनर भी परफॉर्म ना कर सकें और आप विकेट ना निकाल सकें तो भाई फिर इसका मतलब सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो आपकी बॉलिंग है। तो आपको इस पर काम करना होगा, क्योंकि बॉलर आपके विकेट ही नहीं निकाल के दे रहे। सबसे बड़ी बात यही है कि क्योंकि ज़्यादा चांस जो है कल इंग्लैंड की बैटिंग आ जाएगी और जल्दी आ जाएगी, कि मेरा ये ख्याल है कि अगर अर्ली आउट होए 3 में से 1 विकेट गिर जाती है तो पाकिस्तान जो है लंच का टाइम भी पाकिस्तान को गुजारना मुश्किल हो सकता है। नहीं जाहिर है अगर 1 विकेट गिर गई फिर तो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि तो ये संभल के खेलना पड़ेगा। लास्ट टेस्ट की जो इंग्लैंड के खिलाफ सेकंड इनिंग्स थी उसमें जब हमारी 7th विकेट गिरी तो अगले 3 खिलाड़ी 10 रन पर ही आउट हो गए।
तो ये तो है, ये तो हमें अंदाज़ा भी है पाकिस्तान की बैटिंग से। लेकिन अभी जहाँ तक मैच है, मैं समझता हूँ मैच इवन है। हाँ जी, आप ये नहीं कह सकते किसी एक का कोई पलड़ा भारी है। नहीं अभी इवन है। देखें उन्होंने 255 और 5 किए हैं। हाँ जी, तो अगर वो मजीद 40-50 रन के अंदर अगली 5 गिरा लेते हैं तो वो मैच में वापसी है। और अगर पाकिस्तान 100 प्लस रन कर जाता है तो पाकिस्तान फंसा सकता है अगर स्पिनर बेहतर बॉल करेंगे। हाँ जी। तो ये कि कल का दिन बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप साइम अयूब की इनिंग्स को कैसे देखते हैं? बड़ी अच्छी इनिंग्स। तो जैसा कि आप देखें सैम अयूब ने बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली, जैसा कि वो खेले जाते हैं कि जी T20 अभी इन्होंने वनडे ODI में भी डेब्यू नहीं किया। और जैसा कि पिछले टेस्ट में जो सेकंड इनिंग में ये आउट हुए कि कवर पे खेल रहे थे, बैट ऐसे लाए कि वो टोपा ही लगा ऊपर चढ़ गई, तो उससे बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ इनके ऊपर कि जी आप ये टेस्ट मैच खेल रहे हो, कैसी शॉट मार के जहाँ पे 3 आउट पहले हुए हैं आप कैसे आउट हुए हैं। तो आज बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली और स्पिनर को बड़ा ध्यान से खेला इन्होंने, क्योंकि मेरा ख्याल ये था कि स्पिनर पे ये लूज़ कर जाएंगे। भाई जब आप एक्शन लेते हैं ना तो पीछे वालों को भी नसीहत होती है। देखें शहीनशाह अफरीदी, नसीम शाह और बाबर आजम तीनों आपके टॉप क्लास हैं। टॉप क्लास हो। जब आपने उनको साइड पे किया ए कैटेगरी के प्लेयर्स को, तो जो बी कैटेगरी के प्लेयर हैं उनको तो ये होगा कि यार जब ए कैटेगरी वाले को नहीं लिहाज कर रहे तो हमारा क्या लिहाज करेंगे। तो लड़का अपनी तरह से एफर्ट करता है और वो एफर्ट ही तो आपको रिजल्ट देती है। अब आपके लड़के पिछले कुछ अरसे से अगर आप देखें तो भाई वो एफर्ट ही तो नहीं कर रहे। अब यही चीज़ देखनी है कि ये जिन स्पिनर्स को मौका मिला है तो ये परफॉर्म कैसा करके देते हैं, और जिन जैसे आमिर जमाल को यानी कि प्रेफर किया गया है अब वो कैसे बोल करके देते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जैसा कि, और बड़ी शानदार इनिंग्स खेली सैम अयूब ने, आप देख लें। और जैसा कि हमारे टॉप बैटर जो अब्दुल्ला शफीक पिछले टेस्ट में और शान मसूद जो थे 151 रन बनाया, शान मसूद ने 102 रन बनाया अब्दुल्ला शफीक ने। और अब्दुल्ला शफीक की ये प्रॉब्लम है, जैसा कि हम पॉइंट आउट करते रहे, दोनों की एक प्रॉब्लम है कि अब्दुल्ला शफीक जो कंसिस्टेंसी है वो नहीं है उनमें। आप देख लें पिछली इनिंग में 0 पे आउट हो गए, आज भी उन्होंने 6-7 रन बनाए आउट हो गए। शान मसूद को देख लें, अब उन्होंने एक इनिंग्स खेली है, मुझे नहीं लगता कि बाकी 3 इनिंग्स में वो कुछ करेंगे। भाई हमने पीछे भी यही बात पॉइंट आउट कर दिया था कि भाई ये इनका ये मसला है। और सबसे बड़ा अब्दुल्ला शफीक का प्रॉब्लम क्या है, ये मसला नहीं कि आप आउट हो गए, आउट बड़ी जल्दी होते हैं। यानी कि ये आप देखें ना 100 किया फिर 0 और फिर 7 पे, चलो किसी दिन 30 कर लिया, किसी दिन 40 कर लिया। नहीं आप कुछ देर आप क्रीज पे टाइम तो स्पेंड करें। अभी मैं आते ही आप निकल जाते हैं तो फिर अब उसके बाद अभी मैं आपको बता देता हूँ कि बड़ा परेशान नजर आते हैं। जैसा कि आप देखें ना कोई भी लड़का हो किसी भी टीम का, चाहे वो इंडिया का ऑस्ट्रेलिया, अगर वो किसी एक इनिंग में रन कर लेना तो बड़ा कॉन्फिडेंस आता है। अब इनका मतलब ये है कि ये जब आए क्रीज पे आज 28 बॉल्स इन्होंने फेस की और जस्ट 7 रन बनाए और 1 फोल्ड लगाया, तो बड़ा पजल खेले जैसा कि पता नहीं क्या हो गया, इनके ऊपर प्रेशर पड़ गया है। और शान मसूद की अगर हम बात करें तो वो तो उन्होंने बॉलें नहीं खेली आज, तो 7 बॉल्स फेस की उन्होंने। नहीं देखिए शान मसूद का भी वही मसला, मैंने आपको पहले भी कहा था कि इन्होंने लास्ट टाइम एक दफ़ा इंग्लैंड में भी बनाया था 150 इसी तरीके से रन्स, उसके बाद से पूरे इंग्लैंड के टूर में इन्होंने रन्स नहीं किया था। अब फिर इन्होंने 150 बना दिया है, अब मुझे नहीं लगता ये रन्स करेंगे। और जैसा आउट होते हैं कैजुअल, आओ पता है फील्डर ऊपर है और आप आगे जाके ऐसे कर रहे हैं। यार बात तो ये है कि ऐसी सिचुएशन में होना तो ये चाहिए कि आप डोमिनेट करें। हाँ जी, क्यों भाई आपने रन्स बनाया तो आपको डोमिनेट करना चाहिए कि आपका कॉन्फिडेंस बहाल हो, लेकिन हमारा कॉन्फिडेंस उल्टा हो जाता है, डाउन हो गया। बल्कि आप देखें पिछले टेस्ट की अब्दुल्ला शफीक 0 पे आउट हुए, शाह मसूद ने कुछ नहीं किया। ये सेकंड टेस्ट की फर्स्ट इनिंग में अब्दुल्ला शफीक ने कुछ नहीं किया, शाह मसूद ने कुछ नहीं किया। अब फिर इनके ऊपर प्रेशर आ गया थोड़ा सा। अब सेकंड इनिंग में अगर वो इंग्लैंड फिर बराबर कर जाता है रन तो फिर इनके ऊपर डबल प्रेशर आ जाएगा। अब आप जिस जगह अभी मैच है, आपको क्या लगता है कि मतलब यहाँ पर मैच इवन पोजीशन में है, पाकिस्तान की तरफ थोड़ा पलड़ा उसका है या इंग्लैंड की तरफ है? मैच जो अभी 50-50 है, उनके जैसा एक कंडीशन है, 3 स्पिनर डाले हुए हैं, तो ये है कि कल मैच की सिचुएशन हमें मालूम होगी ये जी मैच किस तरफ जा रहा है। ठीक है, आज तो देखें ना अगर फर्स्ट सेशन देखा जाए तो आप कह सकते हैं इंग्लैंड का नाम रहा, उन्होंने 2 विकेट ली। सेकंड सेशन जो है उसमें कंप्लीटली पाकिस्तान ने डोमिनेट किया। थर्ड सेशन जो है फिर देखा जाए तो इंग्लैंड ने 3 विकेट्स ले ली। लेकिन ओवरऑल अगर उसको देख लिया जाए तो मैच जो है वो बड़ा इवन पोजीशन में है, क्योंकि अगर 259 for 5 अगर आप देखते हैं तो यहाँ से रन 400 तक भी जा सकता है और होने को 300 में भी आप आउट हो सकते हैं। और ये आपकी काबिलियत है। हाँ, और एक दफ़ा फिर जो टेस्ट केस है वो आपकी बॉलिंग का आएगा। बॉलिंग का ही आएगा, क्योंकि बॉलर जो है ना अगर वो परफॉर्म नहीं करके देंगे तो देखिए आपके 300 350 रन कोई मायने नहीं रखेंगे। जब 600 550 रन मायने नहीं रखे तो ये 300 और 350 रन क्या मायने रखेंगे। और उसके साथ साथ मैं ये अब जैसे रिजवान अभी क्रीज पे मौजूद हैं, उन्होंने काफ़ी गेंदें खेल ली हैं। हाँ जी, देखना ये चाहते हैं कि कल जब इंग्लैंड की बारी आएगी तो हमारे स्पिनर किस तरह की बॉलिंग करते हैं। देखिए उनके बॉलर्स ने जो मुझे समझ आई है आज जो देखा है कि उन्होंने बड़ी डिसिप्लिन बॉलिंग की। हाँ जी, कि विकेट में कोई बहुत ज़्यादा मूवमेंट या बहुत ज़्यादा टर्न नहीं थी, लेकिन उन्होंने कोशिश ये की है कि
कम से कम रन बनाने दिया जाए। हाँ जी। ज़्यादा फ्रीली इन्हें बैटिंग नहीं करने दी जाए। उन्होंने अब जाहिर है हाँ ये है कि पिच में जैसे जैसे वक्त गुजरेगा, क्योंकि यूज्ड पिच हाँ है, जी। तो इसमें स्पिनर के लिए हेल्प तो होने वाली है। अब देखना ये है कि इंग्लैंड को हम फर्स्ट इनिंग्स में जल्दी आउट कर पाते हैं कि नहीं। हाँ जी, बस ऐसा तो ये एक सिचुएशन लीड ले पाते हैं कि नहीं। ऐसे ही है। तो व्यूअर्स, आज के दिन की जो टॉप स्टोरी थी वो कामरान गुलाब का फंटास्टिक 100 था। वो लड़का डिजर्व कर रहा था बड़े अरसे से डेब्यू, तो उनको डेब्यू दिया गया और उन्होंने डेब्यू में 100 किया, और कम ही लड़के होते हैं जो डेब्यू में 100 करते हैं। इसके साथ साथ साइम अयूब का जो 77 रन है वो भी बड़ा क्रूशल था, क्योंकि वो भी पाकिस्तान का इमर्जिंग टैलेंट में से हैं। और डिसअपॉइंटिंग रहे शान मसूद और अब्दुल्ला शफीक, और अभी मैच जो है वो इवनली पॉइज्ड है। देखते हैं कल क्या होगा। उम्मीद कर सकते हैं कि कल पाकिस्तान बेहतर खेलेगा और बॉलर आकर बेहतर गेंद करेंगे। तो आज तक के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।